बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसकी 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। सभी आपस में स्नेह रखते, परंतु सबसे छोटी पुत्री बहुत लाडली थी। उसका नाम वीरवती था। वह रूप, गुण, सौंदर्य और सदाचार में अनुपम थी, और जब वह विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक योग्य राजकुमार से कर दिया गया। विवाह के पश्चात जब पहला करवा चौथ व्रत आया तो वीरवती ने अपनी सास और ननदों के साथ उत्साहपूर्वक व्रत रखा। सुबह से उसने न तो अन्न लिया और न जल, केवल चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन का संकल्प किया। वह बहुत ही नाजुक थी और पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर धीरे धीरे दुर्बल हो गई। संध्या होते होते उसे चक्कर आने लगे। बार बार वह कहती, भाई, मैं भूख से निढाल हो रही हूँ, अब चंद्रमा कब निकलेगा। उसके भाई अपनी बहन की दशा देखकर विचलित हो गए और उन्होंने बहन को कष्ट से बचाने के लिए छल किया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छलनी से लालटेन और दर्पण का सहारा लेकर ऐसा प्रकाश दिखाया मानो चंद्रमा निकल आया हो। उन्होंने कहा, बहन, देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरवती ने भोलेपन और विश्वास से उस झूठे चांद को देखकर व्रत खोला। जैसे ही उसने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला, उसे अशुभ समाचार मिला कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार होकर मृत्युशैया पर है। ये सुनते ही वह विलाप करने लगी और समझ गई कि ये उसके व्रत में हुई भूल और अधूरा नियम का परिणाम है। उसने प्राण छोड़ने की ठानी और रोते रोते मार्ग में निकल पड़ी। मार्ग में उसे माँ पार्वती मिली। उन्होंने कारण पूछा तो वीरवती ने पूरी बात बताई। माँ पार्वती ने करुणा से कहा, बेटी, तुम्हारा व्रत अधूरा और छल से भंग हुआ है, इसलिए ये विपत्ति आई है, परंतु अब पछताने से कुछ नहीं। यदि तुम पूरी निष्ठा, संयम और सच्चाई से अगला करवा चौथ व्रत करोगी और नियमपूर्वक पूर्ण करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ये कहकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और अद्भुत करवा चौथ का रहस्य बताया। वीरवती ने अगला वर्ष अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और सच्चाई से व्रत किया। उसने दिन भर निर्जला उपवास रखा, कथा सुनी, करवे में जल और अन्न अर्पित कर सास को भेंट दी और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति का दीर्घायु जीवन मांगा। उस रात उसके पति की मृत अवस्था टूटी और उसमें प्राण लौट आए। वह जाग उठा और कहा, प्रिय, ये सब तुम्हारे तप, त्याग और भक्ति का फल है। तब से करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और मंगल की कामना के लिए करने लगी। कथा केवल वीरवती तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे भारतवर्ष में फैल गई। हर स्त्री इस व्रत को पति के लिए शुभ मानकर करती है। कहा जाता है कि इस दिन का उपवास केवल देह की परीक्षा नहीं, बल्कि मन और आत्मा का संयम है। ये पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और त्याग का पर्व है। कथा सुनाने का भी विधान है, जिसमें 7 भाई और एक बहन की कथा के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि करवा नामक एक सती साध्वी स्त्री थी, जिसने अपने पति को यमराज के पाश से छुड़ाया। वह भी करवा चौथ की महिमा है। करवा ने जब देखा कि उसका पति नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ के मुंह में फंस गया है, तो उसने धागे से यमराज को बांध लिया और कहा, यदि मेरे पति को जीवन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शाप दूंगी और अपना तप बल प्रयोग करूंगी। यमराज भयभीत होकर बोला, देवी, मैं धर्म के नियम से बंधा हूं, परंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति और पवित्रता देखकर मैं तुम्हारे पति को जीवन लौटाता हूं। तभी से करवा का नाम अमर हो गया और ये व्रत करवा चौथ कहलाया। कहते हैं कि ये व्रत केवल स्त्रियों का नहीं, बल्कि दंपत्ति के बीच के अटूट रिश्ते का उत्सव है। इस कथा में कई भावुक घटनाएं जुड़ी हैं। जैसे एक बार एक स्त्री ने व्रत रखा और पति की आयु मांगते हुए रो पड़ी। देवी ने आकर कहा, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, और सचमुच उसका पति युद्ध से जीवित लौट आया। कहीं एक गरीब स्त्री ने मिट्टी का करवा बनाकर ही व्रत किया और पति को असाध्य रोग से मुक्ति मिली। कहीं किसी रानी ने पूरे वैभव से व्रत किया और उसकी सौत के षड्यंत्र से बचकर पति के प्रेम की अधिकारी बनी। कथा ये भी कहती है कि करवा चौथ केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि स्त्री की आत्मशक्ति, तप और संयम का उत्सव है। वह अपने परिवार, समाज और प्रेम के लिए जो तप करती है, वही इस व्रत की असली महिमा है। यही कारण है कि आज भी लाखों स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। 16 श्रृंगार से सजी, दिन भर निर्जला रहकर, संध्या को सास को करवा देकर, रात में छलनी से चंद्रमा और पति को देखकर व्रत खोलती हैं। कथा यही बताती है कि जैसे वीरवती ने अपनी गलती सुधारकर अगला व्रत पूर्ण किया और पति को मृत्यु से लौटाया, वैसे ही हर स्त्री यदि सच्चे मन से ये व्रत करे तो उसके परिवार पर संकट नहीं आता। ये पर्व केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भी है। मोहल्ले, गांव, शहर की स्त्रियां एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं, मंगल गीत गाती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, श्रृंगार करती हैं और हंसी खुशी से उपवास करती हैं। करवा चौथ के दिन का चांद स्त्रियों के लिए सबसे पवित्र होता है। उसे देखकर वे मानो स्वयं भगवान शिव, पार्वती और गणेश की साक्षी में व्रत खोलती हैं। इस व्रत से स्त्री के मन में आत्मबल, परिवार के लिए त्याग और संबंधों के प्रति अटूट आस्था का भाव जगता है। इस कथा के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी विपत्ति को जीत सकता है। जैसे वीरवती ने पति को मृत्यु से बचाया, जैसे करवा ने यमराज को बांधा, जैसे अनेकों स्त्रियों ने तप से अपने पति का जीवन लंबा किया, वैसे ही ये व्रत हर स्त्री के मन को शक्ति देता है। और अंततः यह पर्व स्त्री पुरुष के रिश्ते में प्रेम, आस्था और सम्मान की गहराई को बढ़ाता है।
यही कारण है कि करवा चौथ केवल एक रीति नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और अटूट प्रेम का महापर्व है।